आज मैं आप लोगों को भौतिकी यानी फिजिक्स पार्ट 6 पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है ऊर्जा की स्रोत। सर्वप्रथम आप यह जान लीजिए कि ऊर्जा क्या है। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं और स्रोत का अर्थ होता है माध्यम। तो ऊर्जा हम लोगों को किन किन माध्यमों से प्राप्त होता है, इसी का अध्ययन करना ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। यही हमारा शीर्षक चैप्टर का है कि ऊर्जा का स्रोत। तो आप जान चुके हैं कि ऊर्जा को अंग्रेजी में एनर्जी कहते हैं और यहाँ पर ऊर्जा का शाब्दिक अर्थ होता है। कोई आपसे प्रश्न कर दे कि ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आप उनको बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। और यहाँ पर स्रोत लिखा हुआ है, तो स्रोत का अर्थ होता है माध्यम। मतलब ऊर्जा हम लोग को किन किन माध्यमों से प्राप्त होती है, उसकी जानकारी प्राप्त करना ही ऊर्जा स्रोत कहलाता है। जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल हम सब लोग मानव हैं, तो हम लोगों के अंदर भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि कार्य करते करते जब हमारा सेल नष्ट होता है, जब हमारी शक्ति हमारी एनर्जी कम होने लगती है, तो हमें एहसास होता है कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। तो हम अपने शरीर को पुनः ऊर्जा लाने के लिए क्या क्या कार्य करते हैं, तो भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद हमारे शरीर में पुनः ऊर्जा की प्राप्ति होती है और तब हम लोग कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो कोई अगर आपसे प्रश्न पूछ देगा कि ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आप बड़ी आसानी से उनको बता दीजिएगा कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा जिन जिन स्रोतों से हम लोग को प्राप्त होता है, उसको हम लोग जो है उसका माध्यम कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हो गए कि ऊर्जा क्या है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा किन किन माध्यमों से हम लोग को प्राप्त होता है, उसी को हम लोग स्रोत कहते हैं। तो मानव को ऊर्जा प्राप्त करने का स्रोत है भोजन, जिसके अंतर्गत चावल, दाल, साग, सब्जी, दूध, दही, मांस, मछली, ये सारे माध्यम है, स्रोत है ऊर्जा के मानव के लिए। अब ऊर्जा को सभी जीव जंतुओं को आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो पशु हो या पक्षी हो या नॉन लिविंग थिंग्स, जिसको निर्जीव पदार्थ भी आप कहते हैं, उनको भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप कहेंगे कि सर नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव पदार्थ को ऊर्जा की आवश्यकता कैसे पड़ती है, वो तो खाता ही नहीं है। तो एज फॉर एग्जाम्पल आप उनको बता सकते हैं, जैसे आप मोबाइल चलाते हैं, फैन चलाते हैं, टेलीविजन चलाते हैं, इन सभी को लाइन के द्वारा आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती है, बिजली के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर इन सभी को बिजली के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति न हो तो ये सभी नहीं चलेंगे। तो आपने देखा कि इन सभी चीजों को चलाने के लिए भी हम लोग को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत जो है वह सूर्य है और सूर्य का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देती है। तो ऊर्जा किसी भी चीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऊर्जा के द्वारा ही हम किसी कार्य को सिद्धि कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आता है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत, तो ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत है, तो ऊर्जा के दो स्रोत हो सकते हैं। एक सूर्य के द्वारा हम लोग को प्राप्त होता है ना, और एक प्रकृति के द्वारा भी हम लोग को प्राप्त होता है, और दूसरा कुछ सोर्स मानव के द्वारा भी हम लोग को प्राप्त होता है। जैसे मानव ने जनरेटर का निर्माण किया, जैसे मानव ने पनबिजली का निर्माण किया।